गंगा जी के पवित्र किनारे से इतिहास की फुसफुसाहटों से गूंजते शांत बगीचों तक हम प्रयागराज के दिल और आत्मा को खोजने के लिए एक सफर पर निकलते हैं। कहानियों और आध्यात्मिकता में डूबा यह प्राचीन शहर खुले हाथों से यात्रियों का स्वागत करता है, उन्हें अपनी संस्कृति, इतिहास और प्राकृतिक अजूबों की जीवंत टेपेस्ट्री का पता लगाने के लिए आमंत्रित करता है। चाहे आप इतिहास के शौकीन हो, आध्यात्मिक साधक हो या बस आराम करने के लिए एक सुंदर जगह की तलाश में हो, प्रयागराज में सबके लिए कुछ न कुछ है। हमारे साथ जुड़ें जब हम इस मनोरम शहर की हलचल भरी सड़कों और शांत कोनों से गुजरते हैं, इसके छिपे हुए रत्नों और प्रतिष्ठित स्थलों का खुलासा करते हुए। हमारी खोज राजसी इलाहाबाद किले से शुरू होती है, जो गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर पहरा देता एक प्रहरी है। 16वीं शताब्दी में मुगल बादशाह अकबर द्वारा निर्मित यह दुर्जेय संरचना एक बीते युग का प्रमाण है। बलुआ पत्थर से बनी इसकी विशाल प्राचीरों ने साम्राज्यों के उत्थान और पतन को देखा है। उनकी घिस्सी पिटी सतहें सत्ता, साजिश और समय की अथक यात्रा की कहानियां फुसफुसाती हैं। किले की दीवारों के भीतर स्थापत्य चमत्कारों का खजाना है। महलों, मस्जिदों और बावड़ियों को सजाने वाली जटिल नक्काशी एक बीते युग की कलात्मकता और शिल्प कौशल की कहानी कहती है। मुगल दरबार की पूरी शानो शौकत की कल्पना कीजिए। हवा में मसालों की खुशबू और महल की बालकनियों से संगीत की आवाज तैर रही है। जैसे ही हम किले के आंगन और गलियारों में घूमते हैं, हम लगभग इतिहास की गूंज, तलवारों की झंकार, दरबारियों की फुसफुसाहट और बच्चों की हंसी सुन सकते हैं। इलाहाबाद किला केवल एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, यह भारत के समृद्ध और जटिल अतीत का जीवंत प्रमाण है। किले की भव्यता को पीछे छोड़ते हुए हम खुसरो बाग के शांत आलिंगन में सुकून ढूंढते हैं। शहर के बीचों बीच बसा यह हरा भरा नखलिस्तान शहर की भागम भाग से राहत देता है। जैसे ही हम मेहराबदार प्रवेश द्वार से गुजरते हैं, शहर की आवाजें धीमी हो जाती हैं। उनकी जगह पत्तों की हल्की सरसराहट और चिड़ियों के मीठे गीत ले लेते हैं। खुसरो बाग केवल एक बगीचा नहीं है, ये प्यार, बिछड़न और यादों का स्मारक है। इसमें बादशाह जहांगीर के सबसे बड़े बेटे खुसरो मिर्जा और उनकी पत्नी शाह बेगम के मकबरे हैं। यहाँ बगीचे की डिजाइन की मुगल कला पूरी तरह से प्रदर्शित है, जिसमें ज्यामितीय रूप से पैटर्न वाले फूलों के बिस्तर, झरने वाले फव्वारे और फल देने वाले पेड़ रंगों और सुगंधों का एक तालमेल बनाते हैं। छायादार रास्तों पर घूमने के लिए कुछ समय निकालें, सुगंधित हवा में सांस लें और इस ऐतिहासिक बगीचे की शांति को अपने ऊपर छा जाने दें। खुसरो बाग एक याद दिलाता है कि जीवन की भागम भाग के बीच भी ऐसी जगहें हैं जहां शांति और सुंदरता बनी रहती है। त्रिवेणी संगम की आध्यात्मिक ऊर्जा से बह जाने के लिए तैयार हो जाइए। गंगा, यमुना का पवित्र संगम और पौराणिक सरस्वती नदियां। यहाँ पानी एक घूमते हुए नृत्य में एक साथ बहते हैं, एक ऐसा तमाशा जिसने सदियों से तीर्थयात्रियों और साधकों को आकर्षित किया है। भक्त पवित्र जल में स्नान करने के लिए इकट्ठा होते हैं। हवा मंत्रों के उच्चारण से गूंजती है, यह मानते हुए कि वे आत्मा को शुद्ध करते हैं और पापों को धो देते हैं। घाटों पर किए जाने वाले हिंदू रीति रिवाजों के जीवंत तमाशे को देखें। नदी के किनारे खुले में मंदिर के रूप में काम करते हैं। सुबह से शाम तक हवा धूप के धुएं से भरी रहती है, क्योंकि पुजारी प्राचीन समारोह करते हैं। उनकी आवाजें भक्तों के लयबद्ध मंत्रों के साथ मिल जाती हैं। प्रदर्शन पर विश्वास और भक्ति विनम्र और विस्मयकारी दोनों हैं। त्रिवेणी संगम केवल नदियों का भौतिक संगम नहीं है, यह आस्था, परंपरा का संगम है और आध्यात्मिक संबंध के लिए मानवीय इच्छा। इस पवित्र स्थल की यात्रा एक अविस्मरणीय अनुभव है, जो आपके तटों को छोड़ने के लंबे समय बाद तक आपके साथ रहता है। हमारी यात्रा अब हमें आनंद भवन ले जाती है, एक आलीशान हवेली जो कभी नेहरू परिवार के निवास के रूप में कार्य करता था। एक ऐसा राजवंश जिसने भारत की नियति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केवल एक घर से कहीं अधिक, आनंद भवन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महात्मा गांधी और स्वतंत्रता आंदोलन के अन्य प्रमुख हस्तियों के लिए एक बैठक स्थल के रूप में सेवा करना। आज आनंद भवन को एक संग्रहालय में बदल दिया गया है। भारत के पहले प्रधानमंत्री
जवाहरलाल नेहरू के जीवन की एक झलक पेश करते हैं और उनकी बेटी इंदिरा गांधी। जैसे ही हम कमरों से गुजरते हैं, हमें उनके निजी जीवन की झलकियां दिखाई देती हैं। पारिवारिक तस्वीरें, पत्र और कलाकृतियां जो उनकी आशाओं, सपनों और बलिदानों को प्रकट करती है। लेकिन आनंद भवन केवल अतीत को समर्पित एक संग्रहालय नहीं है, यह एक जीवंत सांस्कृतिक केंद्र है जो प्रेरित और व्यस्त करता रहता है। हवेली कला प्रदर्शनियों, साहित्यिक उत्सवों और सांस्कृतिक प्रदर्शनों का आयोजन करती है, यह सुनिश्चित करना कि रचनात्मकता और बौद्धिक प्रवचन की इसकी विरासत जीवित रहे। हमारी अंतिम मंजिल हमें कंपनी गार्डन ले जाती है, जो एक विशाल हरा भरा विस्तार है, शहरी परिदृश्य से एक स्वागत योग्य राहत प्रदान करता है। मूल रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित यह वनस्पति उद्यान वनस्पतियों के विविध संग्रह को प्रदर्शित करता है, ऊंचे पेड़ों से लेकर नाजुक ऑर्किड तक। जैसे ही आप छायादार रास्तों पर टहलते हैं, ताजी हवा में सांस लेते हैं और प्रकृति की शांति को अपनी इंद्रियों को फिर से जीवंत करने दें। कंपनी गार्डन प्रकृति के प्रति उत्साही लोगों और शांति और सुकून के क्षण की तलाश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक स्वर्ग है। हवा पक्षियों के गीतों से जीवंत है और हल्की हवा खिले हुए फूलों की खुशबू लाती है। झील के किनारे बैठने के लिए कुछ समय निकालें, बत्तखों की चंचल हरकतों को देखें और अपने आसपास की सुंदरता को अपने ऊपर छा जाने दें। प्रयागराज जैसे जीवंत और हलचल भरे शहर में कंपनी गार्डन आत्मा को शांत करने और आश्चर्य की भावना को प्रेरित करने के लिए प्रकृति की स्थायी शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा है। यह इस मनोरम शहर की हमारी खोज का एक उपयुक्त अंत है, हमें शांति की भावना और हमारे चारों ओर की सुंदरता के लिए नए सिरे से सराहना के साथ छोड़कर। जैसे ही सूरज ढलना शुरू होता है, गंगा पर एक गर्म चमक बिखेरता है। हम प्रयागराज को विदाई देते हैं, एक ऐसा शहर जिसने हमारी इंद्रियों को मोहित किया है और हमारे दिलों को छुआ है। इलाहाबाद किले की ऐतिहासिक भव्यता से त्रिवेणी संगम की आध्यात्मिक आभा तक, शांत उद्यानों से लेकर हलचल भरी सड़कों तक, प्रयागराज ने अपने कई पहलुओं का खुलासा किया है, हमारी यादों पर एक अमिट छाप छोड़ गया है। हमें उम्मीद है कि इस यात्रा ने आपको प्रयागराज के जादू का अनुभव करने के लिए प्रेरित किया होगा। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, इसे अपने साथी यात्रियों के साथ शेयर करें और अधिक मनोरम यात्रा गाइडों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे अगले साहसिक कार्य तक खुले दिल और जिज्ञासु दिमाग से दुनिया की खोज करते रहे।